हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी को जो भी किए थे उसके परिणाम का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड 2025 का रिज़ल्ट जो है अपना कब आने वाला है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो रिज़ल्ट के बातों को सुनकर आपके मन में बहुत सारा उम्मीद और जिज्ञासा उठ चुका होगा। ठीक है, जिन भी दोस्तों का पेपर बढ़िया हुआ है उन लोगों के मन में भी यह उम्मीद होगा कि हमारा कितना नंबर आएगा, और जिनका थोड़ा बेकार हुआ है उनके मन में भी ये थोड़ा सा उम्मीद होगा कि क्या हमारा नंबर बढ़िया आएगा या फिर थोड़ा बहुत कम आएगा। ठीक है, तो नंबर कैसा भी आए टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी आगे की तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, क्योंकि आप एक जगह रुक जाएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमेशा चलते रहिए, कभी भी विराम का चिन्ह अपने जीवन में मत लगाइए। ठीक है जी, तो चलिए हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कब रिजल्ट आएगा अपना बोर्ड एग्जाम वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रीवियस जो अपना ईयर हुए हैं उनमें जो है रिजल्ट का कैसा माहौल रहा है, रिजल्ट कब आया है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है लेकिन एक सटीक क्या है, एनालिसिस है। ठीक है, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपना जो है रिजल्ट जो है कब आने वाला है। समझ में आया। ठीक है, और जो ऑफिशियल न्यूज़ था उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर अपना रिजल्ट जो है कब आ सकता है। बात समझ में आई, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो अगर हम पिछले 2 वर्षों का हम देखें मेरे भाई तो क्या रहा अपना, जैसे अगर हम बात करें यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, अगर 2023 का हम रिजल्ट की बात करें तो अपना 2023 में रिजल्ट कब आया था। ठीक है, आपको जानकारी है कि नहीं अपना 2023 में रिजल्ट कब आया था, समझ में आया। तो 2023 में भी जो पेपर हुआ था वो क्या फरवरी में ही हुआ था। और हम बात करें तो 2023 में जो बोर्ड पेपर हुआ था वो कब से कब तक चला था, तो पेपर जो चला था 16 फरवरी से कितने दिन तक चला था मेरे भाई, तो शायद 8 मार्च 8 मार्च तक चला था। ठीक है, यही 2023 का जो है पेपर स्टार्ट हुआ था 16 फरवरी से और 8 मार्च तक समाप्त हुआ था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो 23 का रिजल्ट अपना कब आया था। तो जो 23 का रिजल्ट आया था वो कब आया था दोस्तों, 23 का रिजल्ट जो है 25 अप्रैल 2023 को क्या रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए फरवरी में पेपर स्टार्ट हुआ था, मार्च के पहले वीक तक गया था और 25 अप्रैल को रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। बात समझ में आया। देखिए ये रहा अपना 2023 का मेथड कि उसमें कब रिजल्ट आया था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों 2024 की बात कर ले। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024, तो इसमें पेपर कब हुआ था, ये भी कब स्टार्ट हुआ था, फेब से स्टार्ट हुआ था मतलब फरवरी से और मार्च के फर्स्ट वीक तक गया था। मार्च के कितना, तो फर्स्ट वीक तक गया था। ठीक है, ये 2024 का था। ठीक है, सेम कहानी है कि 23 में भी फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक गया था और 24 में भी फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक गया था। समझ में आया। तो इसमें अपना रिजल्ट जो है देखेंगे तो कब रिजल्ट आया था जी, तो ये रिजल्ट आया था 20 अप्रैल 2024 को क्या, तो रिजल्ट आ गया था। समझ में आया। तो आप देखेंगे मेरे भाई कि 2023 का रिजल्ट जो था फरवरी से स्टार्ट हुआ था और मार्च में पहला सप्ताह तक पेपर हुआ था, लेकिन रिजल्ट कब आया था, 25 अप्रैल को।
24 का आप देखेंगे तो फरवरी में ही पेपर स्टार्ट हुआ है और मार्च के पहला सप्ताह तक गया है, लेकिन रिजल्ट इसमें अप्रैल 25 को आया था। इसमें 5 दिन पहले आ जाता है, यानी 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट, ठीक है, आपका रिजल्ट कब का, तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का जो रिजल्ट होगा, इसका भी कहानी वही है। फेब से पेपर स्टार्ट हुआ था, फरवरी से 24 से, और कब तक गया था, इसी मार्च के फर्स्ट वीक तक गया था। और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो कब आने की संभावना है, तो मेरे भाई आप मान कर चलिएगा कि 20 अप्रैल को या इसके बाद किसी भी डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है जी, क्या कहा मेरे भाई मैंने कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने तारीख को, तो 20 अप्रैल के बाद किसी भी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। ठीक है, और आपका जो इंतज़ार है, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, ये वाली कहानी आपकी सत्य हो जाएगी। ठीक है, और आपका रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद किसी भी दिन किसी भी तारीख को देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अब क्या, तो कई बच्चों के मन में बहुत सा धक हो गया होगा, बहुत सा भय, बहुत सा प्रेशर हो गया होगा, फियर हो गया होगा कि अब तो रिजल्ट का दिन नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं पहले भी कहा था आपसे और आज भी कह रहा हूँ कि घबराने की भैया कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 20 अप्रैल के बाद किसी भी दिन आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे भाई आपको थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। समझ में आया? क्या रखा है मेरे भाई, रिजल्ट क्या है, एक कागज़ का पेपर है। ठीक है, मान लीजिए आपका रिजल्ट 80% पा गए, ठीक है, खुश है, लेकिन आपने जो बीच का जो पेपर और रिजल्ट के बीच का जो टाइमिंग है, उसके अंदर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया ही नहीं। पूरे आपने जो 12वीं में पढ़ा था उसको भी आपने क्या, पूरा डुबा दिया, पूरे भूल गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए आप रिजल्ट ले लेंगे, उसके बाद जो आपका पेपर होगा, जो भी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, जो भी 12वीं लेवल पर जो कंपटीशन का पेपर होता है, उसमें अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, उसमें अगर 12वीं का क्वेश्चन आएगा तो आपसे होगा, क्योंकि आपने रिजल्ट की खुशियों में वो बीच का जो गैपिंग है उसमें आपने क्या किया, आपने पूरे जो आपका नॉलेज आपने गेन किया था उसको आपने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने भूल गए। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ रिजल्ट कैसा भी आए खुश रहिए। ठीक है, क्योंकि अब आगे की जो जर्नी है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, कंपटीशन का हो, ठीक है, उसमें जो है आपको 12वीं से कई गुना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 12वीं में नंबर ज़्यादा पा गए, नंबर कम पा गए तो बहुत ज़्यादा आपको जो है खुशी होगा कि नंबर इतना पा गए, लेकिन खुशी ज़्यादा नहीं रखनी है। रिजल्ट जैसा भी आए, बढ़िया है, ख़राब है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो भी हो, ठीक है, स्वीकार करना है, और फिर वहीं से फिर उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और आगे की तैयारियों को बिल्कुल मन लगाकर अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, आप 2-3 दिन खुश रहेंगे, आपके माता पिता, ये क्या है, रिजल्ट चंद दिनों की खुशी है, लेकिन आगे जो जिसमें आपका लाइफ सेटल होने वाला है, आप कोई नौकरी पा जाए, ठीक है, उसमें जो है ज़्यादा खुशी होगी, वो उसकी वैलिडिटी, उसमें जो हैप्पीनेस होगा उसकी वैलिडिटी क्या, लाइफ टाइम होगी। इसकी वैलिडिटी क्या है, 2-3 दिन है, रिजल्ट का बात ख़त्म हो जाएगा। उसकी वैलिडिटी बनाइए जिसके लिए आपका जीवन जिसमें सेट हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो यही है, आपका एनालिसिस छोटा सा था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी मालूम चले कि रिजल्ट कब आने वाला है। और चैनल को प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, बाकी आप लोग मन लगाकर तैयारी करते रहिए, रिजल्ट जो भी आए हमें स्वीकार है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा जो है मन में थॉट्स रखिए, विचार रखिए। ठीक है,
तो चलते हैं फिर, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रखना 20 के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।